भारत से, तो अगले मैच में और आगे जाने के लिए कितना मुश्किल होगा ग्रुप को उठाना और कोचिंग स्टाफ के लिए कितनी मुश्किल होगी? देखिए, मुश्किल तब होती है कि जब आपने गलतियों को पिन पॉइंट ना करो, उस पर काम ना करो। तो बेसिकली लाइक वी जस्ट हैड दैट कन्वर्सेशन कि जहाँ पे हमारे लैप्सेस थे, तो उन चीज़ों पे हम काम करके नेक्स्ट मैचेस को लुक फॉरवर्ड करेंगे ताकि उसमें वो गलतियाँ दोबारा से ना हो। तो दैट विल डेफिनेटली गोना हेल्प इन रिजल्ट्स। वसीम, इंडिया के खिलाफ मैच में सावज़र पाकिस्तान के बॉलर से जो तवक्कुआत थी गो कि आपकी बॉलिंग और साइम की अच्छी रही है। शाहीन बहुत अंडर क्रिटिसिज्म है, शादाब बहुत अंडर क्रिटिसिज्म है। तो आप जो नए बॉलर आए हो इस स्क्वाड के अंदर, आप लोगों पे अब सीनियर्स तो परफॉर्म कर नहीं रहे हैं और एक अरसे से नहीं कर रहे हैं, तो आप लोगों पे कितना प्रेशर आ चुका है? क्योंकि पूरी कौम तो अब उन यंग प्लेयर्स की तरफ देख रही है। देखिए, प्रेशर के मुतालिक तो मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि हैविंग गेम विद इंडिया हाई इंटेंसिटी, तो प्रेशर वगैरह जो कुछ भी होते हैं इस नॉर्मल थिंग जो कि ह्यूमन बीइंग फील करता है, लेकिन द थिंग इज़ हाउ टू ओवरकम दैट थिंग। सो दैट ऑल्सो लाइक वी हैड द प्रिपरेशन फॉर दैट। तो प्रेशर तो कोई इस तरह है नहीं एज सच, एज यू कैन सी लाइक वी वर जस्ट ट्राइंग टू एक्सिक्यूट आवर प्लान्स। और बाकी परफॉर्मेंसेस देखें डिपेंड ऑन द डे। अब उनसे लेट्स सपोज उनके ज़रा बॉलिंग लाइनअप मतलब जो लाइंस वगैरह जो उन्होंने मिस किए थे, तो उन चीज़ों पे हमने सिर्फ एक नज़रसानी डाली और अब देखेंगे कि नेक्स्ट मैच में हम उसको इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे। अरफा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। उस्मान भाई, इंडिया के ख़िलाफ़ जब मैच हारे हैं तो उसके बाद जो टीम मीटिंग हुई है उसमें क्या पेप टॉक हुई है? किसी ने कोई मोटिवेशनल स्पीच दिया है किसी प्लेयर ने या माइक हैसन ने? और सेकेंडली बैटिंग में देखें तो बाबर आजम बहुत बड़ा नाम है, बॉलिंग में देखें तो शाहीन आफरीदी बहुत बड़ा नाम है। इन दोनों का कॉन्फिडेंस क्या शैटर हुआ है? किस तरह का कॉन्फिडेंस इनका आपको नज़र आ रहा है? देखिए, मैच के बाद तो मीटिंग ऑब्वियसली इस बात पे होती है कि यार जहाँ पे हमारे मिसक्यूट हुए हैं हमारे प्लान्स, उस पर ज़रा सा दोबारा से हमने रिवीजन किया और जस्ट मेक इट श्योर दैट कि हम नेक्स्ट मैच में वो दोबारा रिपीट ना करें। और बाकी देयर इज़ नो डाउट लाइक शाहीन एंड बाबर दे हैव वन मैनी गेम्स फॉर अस फॉर द पाकिस्तान। सो लाइक वन गेम डजंट शोस कि मतलब उनकी क्या कैपेबिलिटी और क्या कैलिबर है। तो मतलब जो भी लेट्स सपोज इस तरह की गेम हो जाती है तो उसके बाद ओवरकम करना इनको इसलिए आता है क्योंकि मतलब दे आर द मोस्ट सीनियर एट द मोमेंट एंड दे नो हाउ टू लाइक रिट्रीव देयर फॉर्म बैक। सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट कि मतलब उनका कुछ शैटर्ड हुआ होगा या कोई प्रेशर या जो कुछ भी है, होता है, पार्ट ऑफ द गेम है। किसी दिन आप अच्छा करते हो, किसी दिन बुरा करते हो। तो द थिंग इज़ मेन थिंग इज़ कि आप कैसे फिर ओवरकम करते हो, कैसे आप फिर दोबारा डिलीवर करते हो। उस्मान। इमरान अहमद, डेली सचिन फ्रॉम पाकिस्तान। सर, जिस तरह प्रेशर बढ़ रहा है तो देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान टीम में कुछ ज़्यादा तब्दीलियां नज़र आएंगी हमें आखिरी पूल मैच में। देखिए, प्रेशर ऑनेस्टली मतलब मुझे इस बात पे आपको क्लैरिटी देनी चाहिए कि ये प्रेशर क्रिएट होता है हमारे जितने भी मतलब स्पेक्टेटर मोड्स हैं, जितने भी सारे लोग हैं, तो उनको लगता है कि यार काफ़ी प्रेशर पैनिक वगैरह बन जाता है। लेकिन इन द टीम आई नेवर फेल्ट दैट थिंग कि यार कोई प्रेशर बना हुआ है। हार जीत एक हिस्सा है गेम का। हमारे पास अभी इस टाइम हाथ में ये है कि जो आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको हम कैसे कैश करेंगे और जो बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी तो वही ऑन द डे गेम खेलेगी। एंड लाइक एट द मोमेंट लाइक देयर इज़ नो सच क्लैरिटीज अबाउट लाइक प्लेइंग 11। वो ऑन द डे जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि कौन खेलेगा। उस्मान भाई, इतनी स्ट्रगल के बाद, इतनी मेहनत के बाद टीम में शामिल होना, फिर उसके बाद से आपकी पूरी टीम का आप पर एतमाद करना, और सिर्फ आपकी टीम एतमाद नहीं कर रही थी बल्कि मुखालिफिन भी आपसे डर रहे थे, तो कैसा लग रहा था? कितना प्रेशर था पिछले मैच में या आइंदा आने वाले मैचों में? एज आई सेड बिफोर कि स्ट्रगल जो वर्ड यूज़ करते हैं हम इसके लिए, तो वो आई गेस स्ट्रगल नहीं है, वो प्रोसेस था जिस फेज से मैं गुजरा। एंड आई थिंक लाइक दैट प्रोसेस मेड मी टू बी लाइक द वे आई एम टुडे। और जहाँ तक दबाव की बात है या प्रेशर जो मुखालिफ टीम या जो भी है, तो इट्स अ गुड साइन फॉर मी आई गेस कि मतलब वो लोग अगर प्रिपरेशंस करते हैं इन चीज़ों पे कि यार उस्मान तारिक को कैसे टैकल किया जाए, तो लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, मोर कॉन्फिडेंस आई डू फील कि यार हाँ मेरे लिए कोई तैयारी स्पेशल की जा रही है। और लाइक आई एम ऑल्सो लाइक एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, नथिंग एल्स। उस्मान, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में बात हो रही है कि आपको बहुत लेट लाया गया, जो एक्स फैक्टर था जिसकी वजह से जो एक फ़र्स्ट 10 ओवर्स में जो इंडिया ने एक्सेलरेट किया, अगर आपको पहले लाया जाता तो आप उस टाइम खड़े हुए सोच रहे थे कि मुझे बॉल मिल जाए, मैं यहाँ पे कोई एक आध वो करूँ, ऐसी कोई चीज़ माइंड में थी? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम बहुत बड़ा होता है और पहले आप इस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा नहीं थे, बाहर से आए, प्रेशर है, इंटेंसिटी है, सब कुछ।
अब इससे थ्रू है, पहले ज़रूर लगता होगा कि यार क्या हो जाता है कि टीम इतना इंडिया के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल कर पाती है, वो आपसे गुजरे हो तो आपको क्या लगा कि क्या ऐसी चीज़ होती है एज फर्स्ट टाइमर? माइक हैसन ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हुए हैं पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना, कि इनको क्यों बाद में लेके आए थे, और दूसरे का भी ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। जुल्करनैन को दे दें प्लीज़। उस्मान, जो हुआ हो गया, अब एज ए पाकिस्तानी, एज ए प्लेयर आपकी क्या ख्वाहिश है? पाकिस्तान टीम कहाँ तक पहुँचे, और अगर फाइनल में पहुँचे तो किसके साथ होना चाहिए मुकाबला? नो मैटर कोई भी टीम आए, फाइनल खेलना ही हमारा इस टाइम गोल है और फाइनल जीतना ही हमारा प्राइम गोल है। तो हमारा बस इस टाइम फोकस इस चीज़ पे कि हाउ टू लाइक गो एंड प्ले द फाइनल एंड विन इट फॉर यू गाइस, मतलब हमारे अपने नेशंस के लिए, उनकी खुशी के लिए। हमारे लिए इस टाइम यही सबसे ज़्यादा बड़ा मकसद है। ये नहीं देख रहे कि यार कौन आगे आ रहा है कौन नहीं आ रहा, क्योंकि आपका मकसद जब होता है जीतना तो उसमें ये नहीं होता कि आपके ओपोनेंट कौन है कौन नहीं है। उस्मान, उस्मान, ये बताएं कि इंडिया पाकिस्तान गेम कितना बड़ा करियर डिफाइनिंग आपके लिए रहा है, क्योंकि पहले आपने एक मैच नहीं खेला था और अब खेलने का जब मौका मिला तो क्या समझते हैं कि इस मैच से ज़्यादा शोहरत आपको मिली है और आप इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे? जी ऑफ कोर्स, पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है तो आई गेस हमारे सारे नेशन उसको देखती है, थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग काफ़ी देखते हैं, और उसमें एक अपॉर्चुनिटी, मतलब ऑनेस्टली आई वाज फीलिंग दिस मैच एज एन अपॉर्चुनिटी, अ बिग अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे मैं बड़ा नाम कमा सकूँ, एंड आई जस्ट ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मुझे पर्सनली ये फील होता है कि आई वाजंट अप टू द मार्क जिस तरह मुझे करना चाहिए था, और लेकिन लेट्स होप लाइक इफ यू जस्ट लाइक एवर आई जस्ट गेट the match again and I would love to do much more better than the game I did in the last game. उस्मान, सबसे पहले आपकी बात करते हैं। आप पे तो इंडियन चैनल्स ने भरमार कर दी, आपकी डॉक्यूमेंट्रियाँ बनाई, सब कुछ किया, तैयारियाँ भी की गई आपसे रिलेटेड। आप बताएं कि आपका फेवरेट जो है वो रोल मॉडल जिसको आपने देख के क्रिकेट स्टार्ट की हो वो कौन है? और दूसरा, पाकिस्तान टीम में ऑलराउंडर कहा जाता है बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या आप नहीं समझते थे कि प्लेइंग 11 जो भारत के ख़िलाफ़ थी उसमें फ़खर जमान या ख्वाजा नाफे में से कोई एक प्रॉपर बैटर होता? देखिए, ये जो प्लेइंग 11 की आप बात कर रहे हो ना कि यार ख्वाजा नाफे होता है या फ़खर होता, आई गेस दैट्स नॉट माई डोमेन। आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई बॉलिंग, एंड उसके अलावा जो भी प्लेइंग 11 डिसाइड होती है हमारा, देखिए एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जो भी डिसीजन हमारे कैप्टन लेते हैं या सेलेक्टर्स लेते हैं या कोच लेता है, वी शुड बैक देम, बिकॉज मतलब अगर हम लोग कंट्रोडिक्शन करेंगे तो उससे यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से इशूज स्टार्ट होते हैं। और आपका दूसरा सवाल क्या था? मैंने तो क्रिकेट में मैं दोबारा वापस आया था धोनी को देख के, क्योंकि मतलब लाइक आफ्टर वाचिंग दैट थिंग दैट द स्टोरी वाज क्वाइट सिमिलर, क्योंकि मैं भी जॉब कर रहा था वो भी जॉब कर रहा था। सो आई फेल्ट इट कि यार ये भी एक इंसान है जो कि इसने भी एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, तो मैं भी तो नॉर्मली लाइक सिंपल ह्यूमन बीइंग मैं भी हूँ, तो हो सकता है कि क्या पता कि मैं भी इसी पाथवे पे जा सकूँ, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी जिस तरह कि मतलब बाकी सारे नहीं किया। तो दैट्स द ओनली फैक्ट, लाइक आई जस्ट केम टू क्रिकेट वर्ल्ड अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ आई मिस धोनी। उस्मान, आपकी इंटरनेशनल कैरियर अर्ली स्टेजेस पे है और आप अर्ली सक्सेस भी टेस्ट किए हैं। पहले इंडिया मैच के पहले जो टीम्स के खिलाफ आप खेले थे, उसका जो बैट्समैन आपको जैसे काउंटर किया और जैसे खेला आपको, और इंडियन बैट्समैन ने जैसे आपको खेला, उसमें कोई फ़र्क आपको नज़र आए? सर फ़र्क तो ये नज़र आया कि आई वॉज लाइक यू नो फीलिंग एट दैट टाइम कि जिस तरह के तरीके से मतलब मुझे बैटर्स खेल रहे थे इंडियंस, तो दे वर लाइक क्वाइट यू नो क्वाइट फोकस्ड। वो चाह रहे थे कि हमें उस्मान को विकेट ना दें, तो वो चीज़ उनके जो प्लान्स थे तो वो उस पर रहे, और मैं अपने प्लान्स पे लगा रहा कि कोशिश करूँ कि विकेट हमें मिल सके। लेकिन एंड ऑफ द डे आई गेस लाइक आई वाज ऑन द सेफ साइड आई गेस, क्योंकि मतलब बस विकेट नहीं मिल सके, लेकिन आई डिडंट एबल टू लाइक यू नो कंसीड दैट मैनी रन्स, और जो कि वही टीम को फ़ायदा जाती है कि आप अगर क्रूशल टाइम पे आते हो, डेथ ओवर्स में आते हो, एंड यू जस्ट डोंट कंसीड मच मोर रन्स एज कम्पेयर टू लाइक यूजुअली डू, तो मतलब फ़ायदा हुआ मुझे भी। उस्मान, शकील खटकेर। अच्छा उस्मान, आपका बॉलिंग एक्शन यूनिक है और ये सबको पता है, कोई ऐसा नहीं था कि इंडिया के खिलाफ मैच से हाइप क्रिएट हुई हो, मगर जब भारतीय हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव खुद आपके स्टाइल के अंदर बॉलिंग करवा रहे थे अपने बैटर्स को, तो उस चीज़ का आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला? जैसे आपने अभी कहा भी कि उन्होंने आपकी तैयारी की थी और वो आपको विकेट नहीं दे रहे थे, लेकिन साइम ने फिर विकेट ले लिए हैं, तो इस सारे सिनेरियो को जैसे वो आपको कॉपी कर रहे थे, इवन नेट्स के अंदर भी उन्होंने आपकी तरह का एक बॉलर बुलाया हुआ था, तो इन सारे मरहले से आपको कितना कॉन्फिडेंस मिला और इस मैच पर क्या कहेंगे? उस चीज़ से तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस ऐसे एज सच नहीं मिला, क्योंकि मतलब ये तो प्रिपरेशंस हैं, कोई भी टीम अपने लिए करती है, एज यू नो दैट कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि मोहम्मद इरफान के लिए वो लोग स्टूल पे चढ़ के कर रहे थे, तो ये तो प्रिपरेशंस होती हैं जो हर टीम करती है अपने लिए।
और लाइक इट्स अ टीम गेम, मतलब अगर मैं रन कंसीड नहीं कर रहा तो दूसरे एंड से दूसरा बंदा विकेट ले रहा है क्योंकि वो वहाँ से चार्ज हो रहा है, तो ये एक फ़ायदा होता है एक टीम को कि मतलब इससे टीम गेम्स, मतलब एक एंड से मैंने अगर रन रोके तो दूसरे एंड से उसको विकेट्स मिल रही हैं, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स द टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।